स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। क्लास नंबर 8 का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था जिसका नाम था, चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हमने 7 स्टेप बताए थे पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको पिछला लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोविंग, एडिंग ऑफ मैन्यूअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सारे हम आज के चैप्टर में कवर कर लेंगे हमारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करते हैं पहले। ठीक है, पहले तो जो भी किसान है अपनी फसल जब उगाता है तो सॉइल को क्या करता है, प्रिपेयर करने का पहला स्टेप है। तो कभी भी क्रॉप बिना सॉइल की प्रिपरेशन के हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है, पहला स्टेप है फॉर बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल। पहला मेजर टास्क क्या है एग्रीकल्चर में, पहले हमें सॉइल को कैसे टर्न करना है, सॉइल को लूजन करना है। लूजन का मतलब होता है कि कड़क सॉइल नहीं होनी चाहिए हमारे, इसको हमें ढीला करना है बिल्कुल। मतलब जब हम उसमें अंदर हाथ से मतलब मिट्टी को हम उखाड़ सके, इतना हमें उसको लूज करना है। ठीक है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में इतना ज्वाइंटली कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लूजली होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से जो हमारा वो पौधा है जो वो उग पाएगा। ठीक है, तो सॉइल को पहले क्या करना है, लूजन करना है। दिस अलो, ये क्या अलो करता है, रूट टू पेनिट्रेट। ये अलो करता है रूट को पेनिट्रेट करने के लिए डीप इनटू द सॉइल। सॉइल के डीपेस्ट पार्ट में जो रूट हमारा पहुंच पहुंच पाता है जब सॉइल लूजन होती है। तो हेल्प करता है। आगे क्या करता है, द लूजन सॉइल अलो करती है द रूट टू ब्रीथ। रूट को क्या करने के लिए, सांस लेने के लिए। रूट से ही मतलब ब्रीथ का इन द सेंस, रूट ब्रीथ मत का इस सेंस का मतलब ये है कि सॉइल का जो एयर, जो पौधे को जो एयर और वाटर और मिनरल्स मिलते हैं वो विद द हेल्प ऑफ रूट मिलते हैं। रूट क्या करता है, सॉइल के अंदर जो एयर एयर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसको क्या करता है, लीफ लीफ को ट्रांसफर करता है, जिससे लीफ क्या होता है, अपना सनलाइट गेन करके प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन बनाता है। ठीक है, तो इसी से क्या रूट क्या करता है, अलाउ करता है ये सारी चीजें, इवन थोड़ा डीप इनटू द सॉइल। अगर वो डीप में होगा तभी अलाउ कर पाएगा, वो दे पाएगा लीफ को, कौन, रूट। ठीक है, तो वाई डज दिस लूजन, आपको पता चल गया क्यों लूज करना है हमें सॉइल को और क्यों अलाउ करना है, ताकि वो रूट जो है वो ब्रीथ कर पाए इजिली, मतलब रूट जो है ऑक्सीजन गेन कर पाए किससे, सॉइल से इजिली। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, लूजन करते हैं। देखो, द लूजन सॉइल हेल्प, लूजन सॉइल क्या करती है, हेल्प इन द ग्रोथ। लूजन सॉइल हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होते हैं, एक तरह से कीटाणु, वो कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जिसको माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रोब्स का ही दूसरा नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वो जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवर्म को पनपने के लिए, और माइक्रोब्स को प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर है। यही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वर्क एज ए फ्रेंड फॉर द फार्मर। दिस ऑर्गेनिज्म आर फॉर फ्रेंड्स फॉर द फार्मर। फार्मर के लिए फ्रेंड्स का बिहेवियर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टर्न करते हैं सॉइल को, क्या करते हैं, फर्दर टर्न, सॉइल को फर्दर लूज करते हैं। लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है, हमारा पौधा आसानी से ग्रो अप कर पाता है। बट द सॉइल इज नीड टू बी टर्न एंड लूजन। सॉइल को क्या होना चाहिए, टर्न होना चाहिए और लूजन भी होना चाहिए। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि द सॉइल कंटेन सर्टेन मिनरल्स, और सॉइल क्या करता है, सर्टेन मिनरल्स कंटेन करता है, वाटर करता है, एयर करता है, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। और सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अर्थवर्म हो गए, ये सॉइल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। तो सॉइल का ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करने के लिए यूजफुल होते हैं। इन दिस वे, इसी कारण वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो है डेड ऑर्गेनिज्म विल रिलीज बैक इनटू द सॉइल। वो बहुत डेड ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन है वो रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल रूट के थ्रू, सॉइल से रूट के थ्रू हमारा लीव्स में जाता है, जिससे हमारा भोजन, फ्रूट्स जो लीव्स है अपना भोजन बना पाते हैं। दिस न्यूट्रिशन आर अगेन अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, और यही न्यूट्रिशन दोबारा अगेन किसके द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, प्लांट के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होना सोखना, अपने अंदर ही समाहित करना, बल्क प्रॉपर्टी है एब्जॉर्वेशन।
न्यूट्रिशन, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने सरफेस पे ही, सतह पे ही रख लेना चीजों को, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्लांट के द्वारा। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर growth grow top layer of the soil support plant growth। जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, टर्निंग करती है, एंड लूजन द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ द दिस प्लांट एंड कैन यूज दिस न्यूट्रिशन, ताकि न्यूट्रिशन का यूज कर पाए। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग, ठीक है, याद रहेगा गाइस। ये जो प्रोसेस है लूज करने का, सॉइल को लूज करने का और टर्निंग करने का सॉइल को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग दो प्रोसेस हैं जो लूजन और टर्निंग करना है सॉइल को, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में है ना, ये ना देखे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये दे दे व्हाट इज द व्हाट विच प्रोसेस इज टिलिंग एंड प्लगिंग। तो आपको पता होना चाहिए द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज टिलिंग एंड प्लगिंग, ठीक है। ये आपका वन वर्ड में आ सकता है या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में भी आ सकता है, ठीक है। दिस इज डन बाय प्लग। प्लग का मतलब होता है हल। जैसे हलों से सोयल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। पुराने जो जमाने थे ना उसमें बैल के पीछे ना बांधा जाता था। जो नीचे आपका इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा होता है। जैसे ये देखो, ये बैल है, ठीक है, इसी को प्लगिंग कहते हैं, हल जिसको बोलते हैं। देखो ये डंडा है, ये बीच में एक ये वुडन है, ये वुडन का एक है जिसको बीम बोला गया है, इसमें बीम बोला है, ठीक है। और जैसे ये हो गया ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे ये अटैच है। और ये देखो ये एक है ना, ये है, ये क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये दोनों, ये दो हुक दे रहे हैं, ये बैलों के इस साइड और मतलब इस साइड अटैच किए जाते हैं, बीच में बैलों को लगाया जाता है। और ये प्लग शेयर है, ठीक है, प्लग शेयर है, ये देखो यहाँ पे प्लग शेयर। ये क्या करता है, बैल जैसे जैसे चलते जाते हैं, इसका जो पैनी जो तय होती है वो मिट्टी में गाड़ दी जाती है, और वो उसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाता है, जैसे ये खड़ा है। तो उससे क्या होता है, ये लूजन होती जाती है, बैल आगे बढ़ते जाते हैं, और सॉइल क्या होती है, लूजनिंग। ये पुराना जमाना का मेथड था हमारा, पुराने बहुत सदियों से पहले हमारा चलता आ रहा था। आजकल तो ट्रैक्टर मशीनें चल गई है, ट्रैक्टर से हम सॉइल को प्लगिंग करते हैं, ठीक है। The plug are made up of wooden or iron. Thus, if the soil is very dry, it need to be water before plugging. अगर soil बहुत ही आपकी dry है, बहुत बेजान है, सूखी है, तो पहले उसमें क्या देना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, ताकि वो जो उसकी dryness है वो खत्म हो जाए, फिर हम उसको plug करेंगे। The plugging field may be big lumps of the soil called crumbs. जो प्लगिंग के अंदर जो जब खेतों को प्लगिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स आ जाते हैं सॉइल को, जिसको हम क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू, उन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो बड़े बड़े पत्थर पड़े रहेंगे एग्रीकल्चर फील्ड पे, तो फिर क्रॉप नहीं अच्छे से नहीं उग पाएगी, ठीक है। तो नेसेसरी है टू ब्रेक दिस क्रम्स, इस क्रम्स को तोड़ना। तो लेवलिंग द फील्ड, और फील्ड को लेवलिंग करना, लेवलिंग मतलब एक समांतर एक जैसी लगनी चाहिए। इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग, सोविंग का मतलब बुआई करना, बीजों को बोना। तो ये बेनिफिशियल है बीजों को बोने के लिए, हैज वेल हैज फॉर इरिगेशन, और सिंचाई करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अगर से एक जैसी सिमेट्रिकल कोई चीज होगी तो उसमें सिंचाई करना और उसमें बीज बोना बहुत ही इजी हो जाएगा, और वो इजीली सारे न्यूट्रिशन पेड़ पौधों को मिल पाएंगे। अगर क्रम्स को तोड़ेंगे ही नहीं तो फिर उस सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमें तोड़ना इनको जरूरी है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और लेवलर से हम क्या करते हैं, सॉइल की लेवलिंग करते हैं। मतलब लेवलिंग का मतलब एक जैसे, समांतर जिसको बोलते हैं, सिमिलर, मतलब कहीं ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समतल हमें हमारी फील्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लेवलर का यूज करते हैं। सम टाइम मैन्योर इज एडेड, और कुछ टाइम पे हम कुछ जब हमें लगे कि हाँ पौधों को भाई न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं बिफोर टिलिंग। टिलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उससे पहले हम उसमें क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये प्रोसेस से क्या होगा, मैन्योर जो है सॉइल के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे खाद बीज नहीं, खाद बोलते हैं जिसको, ठीक है, उससे मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक है ये। तो ये हमारे सॉइल को बहुत मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है, सॉइल के लिए इजी अच्छा भी है, बेनिफिशियल है हमारे
फूड के लिए। तो द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और सोइंग करने से पहले हमें क्या करना, फूड को क्या करना चाहिए, मॉइस्चर, सॉइल को क्या करना चाहिए, मॉइस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट गाइस, एग्रीकल्चर इम्प्लीकेशन बता रखी है। बिफोर सोइंग द सीड, मतलब सीड को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स, मैंने आपको बताया सॉइल क्रम को नेसेसरी है तोड़ना, टू बेटर यील्ड, मतलब बहुत अच्छे तादाद में अगर हमें उसकी मात्रा चाहिए तो हमें इनको तोड़ना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, बहुत सारे टूल से हम हेल्प कर सकते हैं। द मेन टूल्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज प्लग, हो, कल्टीवेटर। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे मेन जो है मेन इंस्ट्रूमेंट हैं क्या करने के लिए, क्लम्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये दिखा रखा प्लग जो मैंने नीचे दिखा रखा आपको, ये प्लग है। इट इज बेंडिंग यूज, इट इज सॉरी दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब बहुत पुराने जमाने से यूज होता है। फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द सॉइल, फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए क्रॉप में, और रिमूव वीड्स, मैंने बताया था अनवांटेड प्लांट हैं जो उग जाते हैं हमारे खेतों में, उसको रिमूव करने के लिए, और टर्निंग ऑफ सॉइल करने के लिए हमारा प्लगिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन पेयर ऑफ बल्स नहीं सॉरी बुल्स, जो वो मैंने बताया था ना आपको, बैल जिसको बोलते हैं, पेयर ऑफ बैल्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ और एनिमल्स से भी हम कर सकते हैं, हॉर्सेस से भी, कैमल से भी। इट इज कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप में आयरन की स्ट्रिप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं। देखो गाइस, ये दे रखा ट्रायंगुलर शेप की है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल, पहनने आगे से पहननी होगी तभी तो वो मिट्टी के अंदर खोद पाएगी ना मिट्टी को। ठीक है, तो इसीलिए वो ट्रायंगुलर शेप की रखी जाती हैं। द मेन पार्ट ऑफ दिस प्लग इज द लॉन्ग, मेन पार्ट क्या है, लॉन्ग लोड ऑफ वुड। ठीक है, वो लकड़ी का जो लंबा सा वो बीम है, उसको हम बोलते हैं, ये इसका क्या है, मेन पार्ट है, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो उसको लॉन्गवुड कहते हैं, उसको लॉन्गवुड कहते हैं। और आगे क्या, प्लग शाफ्ट कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, दिस इज हैंडल इज एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल स्नैक्स, जो बैल होती हैं उसकी गर्दन पर रखा जाता है, एक पार्ट को, और एक पार्ट को मिट्टी के अंदर रखा जाता है। या आपने देखा होगा गाइस, जो गांव में बच्चे रहते हैं, मोस्टली जितने भी बच्चे हैं उन्होंने देखे होंगे अपने जमाने में। ठीक है, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन इज इजिली ऑपरेटेड द प्लग्स, और मैन क्या करता है, इजिली ऑपरेट कर पाता है इस प्रोसेस को, इस 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 प्लगिंग को। ठीक है, द इंडिग्नेशियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron plug now, तो आजकल ना इसको वुडन की जगह आयरन का यूज करते हैं, और जो ट्रैक्टरों के पीछे बांधा जाता है, जिस ट्रैक्टर की सहायता से हम इसको आजकल प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, नाउ अडेज मतलब अब दिनों हो क्या कहते हैं, हो क्या, इट इज अ सिंपल टूल, ये क्या हमारा सिंपल टूल है, विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जो क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए और लूजन करने के लिए सॉइल को यूज किया जाता है। इट इज अ लॉन्ग रोड, ये क्या बहुत लंबी रोड होती है वुडन की, और वुड की हो सकती है या फिर आयरन की हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेटेड फॉर्म आयरन इज फिक्स्ड ऑन द अदर एंड। ठीक है, एक एंड पे स्ट्रॉन्ग वो फिक्स आयरन का फिक्स किया जाता है एक एंड पे, और क्या करते हैं, वर्क एज ए ब्लेड की तरह काम करता है। जैसे देखो ये आगे दिखाया है, इसको हो बोलते हैं, जो आगे दिखाया है ये क्या है, बीम है, देखो ये रोड है। ठीक है, ये इसका हैंडल है, और ये ग्रिप बनाने के लिए, ये बेंट प्लेट है जो अंदर मतलब मिट्टी के अंदर जो जाएगी। ठीक है, जिससे हम अनवांटेड जो हमारे वीड्स हैं उसको रिमूव कर पाएंगे, ब्लेड बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये ब्लेड की तरह काम करती है। ठीक है, इट पुल्ड बाय द एनिमल, और ये एनिमल के द्वारा पुल्ड खींची जाती है। ठीक है, तो हमने दो प्रोसेस कर लिए, हमारे क्या कर लिया हमने, स्टार्टिंग के जो दो प्रोसेस हैं वो कर लिए हैं। थर्ड प्रोसेस हमारा आता है इसके अंदर, कल्टीवेटर। हाँ, ये कल्टीवेटर ना आजकल खेतों ट्रैक्टर के द्वारा होता है। देखो ये दे रखा कल्टीवेटर, ये क्या हो रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा। नो प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ये प्रोसेस नहीं है बच्चों, ये एक नाम है एक प्रक्रिया का, जिसमें क्या करता है, प्लगिंग की जाती है ट्रैक्टर के द्वारा, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, नाउ ए डे प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। दिस यूज ऑफ कल्टीवेटर शेव्स लेबर एंड टाइम, ये क्या करता है, हमारा लेबर भी बचाता है हमारी, और हमारा टाइम भी बचाता है। बहुत इजीली हम बहुत सारे लॉन्ग फील्ड में इसको ट्रैक्टर की सहायता से कर सकते हैं।
ठीक है। सेकंड प्रोसेस गाइस हमारा इसमें है शोविंग। शोविंग का मतलब मैंने आपको बताया था बीजों की बुआई करना। तो बीजों की बुआई करने से हमें हमें उस पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बीज है वो अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी सीड होनी चाहिए, तभी तो हमारी क्रॉप हेल्दी उगेगी ना। तो हमारी क्रॉप अगर हमें हेल्दी उगानी है तो हमारी सीड की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। शोविंग इज बुआई करनी है, शोविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम फसलों बोएंगे तभी तो फसल उगेगी ना। तो वो सोइंग करना बहुत नेसेसरी है, तभी फसल उगेगी। ये ट्रेडिशन मेथड दिखाया हुआ है सोइंग का, बुआई का। देखो ये दो हल है, इसके बीच में डाल रखा है, और इसके ये कोन है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोन में क्या डाल रहे हैं, हम अपनी सीड डाल रहे हैं। और ये सीड जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे और वैसे वैसे हमारी सीड भी आगे आगे स्प्रेड स्प्रेड होती जाएगी। ये हमारा पुराना प्रोसेस है। नाउ डेज ये भी हम अपना नाउ इन दिनों में हम ये भी अपना ट्रैक्टर के द्वारा कर पाते हैं। देखो स्पीड ड्रिल के द्वारा हम इसको बो पाते हैं। ठीक है गाइस। तो ये देखो सोविंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। मैंने बता दिया क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोविंग करने से पहले क्या चेक करना है हमें, गुड क्वालिटी होनी चाहिए किसकी, सीड की, हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड की जाती है फार्मर के द्वारा। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। तो उसे ऐसी सीड यूज करनी चाहिए जो क्या करे, हाई यील्ड दे, और अच्छी दे, क्वांटिटी भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो सिलेक्शन करना सीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेक्शन ऑफ सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो पहली ने क्या कहा कि वन डे आई सॉ, मैंने एक दिन देखा कि माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इनटू ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड ऑन फ्लोटिंग ऑन द टॉप। आई वंडर्ड व्हाई सम सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द टॉप। आपको पता होना चाहिए ये क्या कह रहा है। मेरी मम्मी ने एक दिन क्या किया, ग्राम सीड्स लिए, ठीक है, उस वेसल के अंदर डाले जिसके अंदर क्या था, पानी था। ठीक है। और तो हमने उसमें कुछ देर के बाद, कुछ टाइम मिनट्स के बाद में हमने क्या देखा, उसके अंदर जो सीड है वो फ्लोट करना फ्लोट मतलब तैरना स्टार्ट कर गए टॉप में। और कुछ एक जो और मेजरली जो सीड है वो नीचे बैठ गई। क्यों हुआ ये ऐसा, क्योंकि जो टॉप पे जो हमारे सीड थे ना उसके अंदर वो अंदर से खोखले थे, तो उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी मैटर नहीं था, इसीलिए वो ऊपर टॉप में आ गए, और जिसके अंदर जो अच्छी सीड्स थे वो नीचे बैठ गए। तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अच्छी सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब इन एक्टिविटी के द्वारा भी समझा सकते हैं हम इसे। टेक अ बीकर, बीकर ले लिया, उसको फिल्ड कर दिया हाफ ऑफ इट ऑफ विद वाटर, आधा पानी से भर दिया, उसके अंदर हमने हाथ से क्या किया, हमारा जो गेहूं है उसकी सीड्स डाले और उसको अच्छे से चलाया, और वेट फॉर सम टाइम। जब हम कुछ समय देखेंगे तो कुछ एक बीट्स के जो दाने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और कुछ जो अच्छे हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आर दी सीड आर फ्लोट ऑन द वाटर, क्या ये सीड फ्लोट करेंगे, नहीं, सारे सीड तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हल्के होंगे ना, दो वुड दोज हु बी लाइटर और हैवियर देन दोज ऑफ व्हील्सलिंग, जो लाइटर होंगे वो तो ऊपर आ जाएंगे और हैवियर होंगे वो नीचे आ चले जाएंगे। व्हाई वुड दे हैव बीन लाइटर, वो लाइटर क्यों हुए, डैमेज सीड, क्योंकि वो सीड क्या अंदर से खोखले हो चुके हैं, उसके अंदर से वो अंदर से क्या है, डैमेज हो चुके हैं सीड, तो इसीलिए उसके अंदर होलो हो जाता है। होलो मतलब खाली जगह, ठीक है, तो स्पेस हो जाता है, बस वो कवरिंग रहती है, अंदर कुछ नहीं होता, थस इसलिए वो हल्के होते हैं और वो इसी कारण वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। दिस इज द गुड, ये क्या है, हमारा गुड मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेजिंग। अगर हमें डैमेजिंग सीड्स हैं, हमारी मिक्स है हमारी सीड्स के अंदर, हेल्दी सीड के अंदर, तो हम डैमेजिंग सीड को इसकी सहायता से रिमूव कर सकते हैं और हमारे हेल्दी सीड्स हम ले सकते हैं। बिफोर शॉविंग, बोने से पहले, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज इन शॉविंग सीड्स। टूल्स हमें पता होने चाहिए क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं सीड्स को बोने के लिए। पहले ट्रेडिशन टूल देखो, ट्रेडिशन टूल देखो नीचे दिखा रखा है, दिस टूल इज यूज्ड फॉर ट्रेडिशन ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप लाइक फनल। देखो फनल की शेप में, मैंने बताया था नीचे देखो फनल की शेप में है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना सीड डाल रहे हैं, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, 2 या 3 पाइप्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सीड हम स्प्रेड कर रहे हैं फील्ड में अपने। ठीक है। दीज एंड इसके जो एंड्स हैं उसको उसको क्या कर सकता है, प्लेसेस इनटू द सॉइल, उसकी सॉइल को अंदर डाला गया है, एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहां पर क्या डाले गए हैं, सीड डाले गए। ये हमारा क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है।
अब देखो, अब नाउ अडेज हमारा स्पीड ड्रिल चला हुआ है जो हम मेथड से यूज करते हैं। देखो ये स्पीड ड्रिल हमारा, इसमें ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना पोर्शन लंबा सा, इसके इस पोर्शन में के से हमारे क्या आते हैं, दाने आते हैं। ठीक है, दाने आते हैं और वो यहाँ स्प्रेड होते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके द्वारा ये इस पाइप में जाकर और ये अंदर इसमें सॉइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं इक्वली डिस्टेंस पे। ठीक है, तो नाउ अडेज द स्पीड ड्रिल हमारा इन दिनों यूज किया जाता है। वो पुराना मेथड था, इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के पीछे बांधा जाता है और ये जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता रहता है हमारे सीड्स भी फील्ड में बोते चले जाते हैं। ठीक है, दिस सो ये क्या करता है, द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये यूनिफॉर्मली स्पीड सीड्स को स्प्रेड करता है इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ भी इनकी क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, इट इज एंश्योर दैट सीड गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। आपको एंश्योर करना चाहिए जब आपने बीज बो दिए हैं तो आप बीज बोने के बाद उसको कवर करें, किस किसको कवर करें, सीड को कवर करें विद द हेल्प ऑफ सॉइल आफ्टर सोविंग। जब आपने बुआई कर दी तो आप उसको मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है, ये क्या करती है, दिस प्रोडक्ट सीड्स, ये सीड्स को बचाती है फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। कहीं को बर्ड चुग के ले जाए दाने को, आपने बिछाए अगले दिन खेत में आओ तो दाने नहीं पाए, तो इसीलिए हम उसको ढक देते हैं मिट्टी से और उससे क्या होता है, हम बर्ड से भी बता सकते हैं। और शोविंग यूजिंग बाय स्पीड ड्रिल इज सेव टाइम एंड लेबर। वही बात है, आज के ज़माने में जो मशीनें चली हुई हैं वो हमारा टाइम भी बचाती है और हमारा लेबर भी बचाती है। लेबर मतलब मेहनत, हमारी मेहनत। ठीक है, देर इज नेसेसरी क्या है, देर इज नर्सरी नियर माई हाउस, माई स्कूल, मेरे स्कूल के आस, ये बूजो बता रहा है। ठीक है, कि मेरे स्कूल के आस पास नर्सरी है। ये आपस में बात करें ना, एनसीईआरटी की बुक में इन दोनों को ही नाम है पूरी एनसीईआरटी में, पहेली और बूजो की, तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, दिस इज नेसेसरी, देर इज नेसेसरी, सॉरी बार बार बोल देती हूँ, देर इज नर्सरी, क्या नर्सरी है नियर माई स्कूल। I found that little plant were there kept in a small bag. कुछ एक छोटे छोटे पौधे बैग के अंदर लाए गए हैं, मैंने देखा। वाई आर दीज कीप लाइक दिस, उनको ऐसे क्यों छोटे छोटे बैग्स में क्यों रखा गया है, तो ये बताती है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, कुछ पौधे के जो सीड्स होते हैं, सच एज पैडी फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, पहले नर्सरी में उगाया जाता है उनको। व्हेन दे ग्रोड इनटू जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, सील्डिंग्स आ जाती है उसमें, देन दे ट्रांसप्लांट टू द फील्ड मैन्युअली, और तब उनको हाथ से मैन्युअली मतलब हाथों से फील्ड में बोया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांटेड एंड फ्लावरिंग प्लांटेड आर ग्रोन इन द नर्सरी, कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो नर्सरी में उनको उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो सके प्लांट की आपस में, पेड़ पौधों की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो वो प्लांट को, दूसरे प्लांट को उगने नहीं देगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हमारा होना बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए सीड को बोते हुए। ठीक है, दिस अलाउ प्लांट, ये क्या करता है, प्लांट को अलाउ करता है टू गेट, क्या गेट करने के लिए, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल, ताकि हर एक पौधे को सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके और वाटर मिल सके। ठीक है, एट अ टाइम फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए भी हमें ये करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा कौन सा स्टेप आ गया, पहले देखो हमने पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, फिर हमने शॉविंग कर ली, बीजों को बो लिया। अब क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, किसके अंदर डालने हैं, सॉइल के अंदर डालने हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो अच्छी क्वांटिटी में, बेटर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर एडिड टू इन अवर सॉइल टू फॉर्म न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर नोन एज। हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए हमें क्या करना है, उसमें इक्वल सॉइल को क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिल पाए, इसलिए हम उसमें उसके अंदर क्या ऐड करना है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना है। मैंने क्या देखा, healthy crop growing in a farmer in the neighboring farm the plant are weak। मैंने देखा कि हमने जो बोए थे ना वो तो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग थी फार्म में, लेकिन जो हमारे पड़ोस में जो बोए थे वो वीक थे प्लांट। क्यों थे, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं मिल पाया किसको, प्लांट को, इसीलिए वो क्या हो गए, वीक हो गए। तो ये जरूरी है, मतलब पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमारा उग पाएंगे।
तो सॉइल क्या करती है, सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट. दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट in the certain area. Farmer grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivatedly or follow. Imagine that the happen to the nutrition. Continuous cultivating of the crop make the soil poor in nutrition. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कई कई जगह क्या होता है कि न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर ग्रोथ कर दिया प्लांट ने, ठीक है, तो फार्मर क्या होते हैं, एक फसल बोने के बाद ना फील्ड को ना खाली छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड मतलब बिना बोई उसको खाली छोड़ देते हैं. वो क्यों छोड़ते हैं, ताकि सॉइल को प्रॉपर अमाउंट में क्या कर सके, जो कंटिन्यू अगर हम लगातार कई जगह पे ऐसे कल्टीवेशन करते रहेंगे, बोते रहेंगे, तो सॉइल क्या होता है कि जो अंदर न्यूट्रिशन है वो पुअर हो जाएंगे. इसीलिए उनको कुछ कुछ जगहों पर हम फार्मर क्या करते हैं, फील्ड को खुला मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं. तो फार्मर हैव एडिड, तो फार्मर क्या करते हैं, हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं टू द फील्ड टू रिप्लेनिशन, मतलब सॉइल को दोबारा न्यूट्रिशन गेन कर पाए सॉइल, इसीलिए उसके अंदर ऐड की जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट वीक प्लांट. इम्प्रॉपर अगर हमारी मैन्योरिंग होगी, मैन्योरिंग का मतलब है उसमें ऐड करना मैन्योर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं. ठीक है, तो फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल को दोबारा न्यूट्रिशन देना, प्रोवाइड करवाना की प्रोसेस को ही मैन्योरिंग कहते हैं. तो इम्प्रॉपर अगर हुई तो प्लांट क्या रहेंगे, हमारे वीक रहेंगे. तो प्रॉपर होनी चाहिए. मैन्योर क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारा ऑब्टेन किया जाता है, डिकम्पोजिशन की जाती है प्लांट और एनिमल वेस्ट की, जैसे गोबर हो गया, गोबर की खाद बोलते हैं जिसको, तो वही है. तो वो डिकम्पोजिशन से प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं. तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर डंप्स करते हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट द ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज. फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डंप करते हैं खड्डे में, जिससे और उसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए. तो जब वो डिकम्पोज हो जाता है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय, और वो डिकम्पोजिशन कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बीच ऊपर, जो मैंने स्टडी करवाया था, अर्थवॉर्म हो गए जैसे ये वाले, तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो द डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर इज यूज टू ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये डिकम्पोज जो मैटर हमारे बनते हैं बाद में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जिसको हम नाम दिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. आप क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ोगे. ठीक है गाइस, ये देखो ये ग्रोइंग दिखा रखी है, सीडिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो आज हम फर्टिलाइजर और मैन्योर तक ही करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डिफरेंसेस को समझेंगे कि फर्टिलाइजर के मैन्योर के क्या डिफरेंस है, इरिगेशन सिंचाई कैसे करते हैं, पुराने तरीके क्या हैं, पहले वाले तरीके क्या है, अब कैसे सिंचाई करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज हम ये करेंगे, अपना मैन्योर और फर्टिलाइजर तक कंप्लीट करेंगे. देखो एक्सपेरिमेंट पढ़ो. हमने क्या करना है, टेक मतलब लेनी है मूंग लेना है, और ग्राम सीड लेनी है, और उसको क्या करना है, जर्मिनेट करना है. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडिंग. हमें क्या करना है, इक्वल साइज की एम्प्टी बोतल लेनी, ग्लास बोतल लेनी है, जिसको हमने नाम दिया है ABC. इसने 3 ग्लास बोतल ले ली, ABC उसको नाम रख लिया. ग्लास ए में हमने क्या किया, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ली, उसके अंदर मिक्स किया हमने काउडंग मैन्योर किया. सेकंड ग्लास में हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल ली, और उसके अंदर क्या मिक्स किया, यूरिया मिक्स किया. थर्ड हमने सेम अमाउंट ऑफ वही लिया, सॉइल लिया, ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लिया, और फिर फोर्थ में हमने कुछ भी नहीं किया. पहले में तो हमने मैन्योर ऐड किया, दूसरे में हमने यूरिया ऐड की सॉइल के अंदर, और तीसरे में हमने कुछ नहीं किया. ठीक है, ये काम किया हमने. आगे क्या किया, उसमें प्लांट सीड कर दिए, सब में पौधे बो दिया, कीप इन सेफ प्लेसेस, और सेफ प्लेसेस पे रख दिया. और 7-8 दिन बाद हमने क्या ग्रोथ ऑब्जर्व की. देखो पहले में हमने क्या दिया था, ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरे में क्या हमने डाला था, इनऑर्गेनिक मैन्योर यूरिया डाला था, थर्ड में हमने कुछ भी नहीं डाला था. तो आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हो. जिसमें हमने ऑर्गेनिक डाला था उसमें पौधे उगे हैं, जिसमें हमने यूरिया डाला था उसमें ज्यादा है. ठीक है, और जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला उसमें कम क्वांटिटी में पौधे उगे हैं. तो डिड यू
आपने देखा इन प्लांट की जो ग्लासेस में है, ग्रोथ एट सेम पेस, क्या इनकी ग्रोथ एक जैसी हुई? नहीं। तो द प्लांट ऑफ ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस? नो। द ग्लासेस, विच ग्लासेस शो, कौन सा ग्लासेस शो बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट? ठीक है। इन विच ग्लास द ग्रोथ इज फास्टेस्ट, और किस ग्लास में फास्टेस्ट है, किस में बेटर ग्रोथ है? बेटर ग्रोथ तो किस में है? बी में है। ठीक है। फर्टिलाइजर आर फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस के, जो कि डिफरेंट, जो क्या है, दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से अलग है। फर्टिलाइजर हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। फर्टिलाइजर हम प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री के अंदर, मैन्योर हम बनाते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, यूरिया हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, शुगर फोस्फेट हो सकता है, पोटाश हो सकता है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। एनपीके, ठीक है, यूरिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फोस्फेट, पोटैश। सो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारे हमारे क्या है? फर्टिलाइजर हैं जो हम फैक्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। दिस द फर्टिलाइजर हैज हेल्प, हमें हेल्प करता है फार्मर को टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप हमें किससे मिलती है? फर्टिलाइजर से मिलती है, सच एज वीट, पेडी एंड मेज। ठीक है। व्हीट मतलब गेहूं, पेड़ी मतलब चावल, और मेज का मतलब मक्का। ठीक है। तो बट दीज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कई बार क्या होता है, अगर हम फर्टिलाइजर का ज्यादा एक्सेसिव यूज करने हैं तो सॉइल हमारी लेस फर्टाइल हो जाती है और फर्टिलिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी में जितनी हमें जरूर रिक्वायरमेंट है उस उतना ही यूज करना चाहिए। तो फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन का भी सोर्सेज है। देयरफॉर इसको मेंटेन करने के लिए हम सॉइल के अंदर फर्टिलिटी और सॉइल के अंदर तो हम कुछ एक ऑर्गेनिक मैन्यूर डाल देते हैं। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटली, और फील्ड को अनकल्टिवेट होकर बिना उगाए छोड़ देते हैं इन बिटवीन टू क्रॉप्स। ठीक है। दिस यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर का इम्प्रूव करने के लिए ये काम आती है हमारी मैन्योर। एज वेल हैज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को रिटेन करना मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर रिटेनिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज करती है हमारी मैन्योर। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल को रिप्लेनिश करती है विद न्यूट्रिशन के। अनदर मेथड क्या है रिप्लेशन का सॉइल के अंदर? न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कुछ पीरियड्स में हमने कोई और क्रॉप बो दिया, कुछ पीरियड्स के बाद हमने कोई और, मतलब हमने क्रॉप का क्या कर दिया? रोटेशन कर दिया। हमने एक टाइम पे जो बोई थी हमने नेक्स्ट टाइम पे वो नहीं बोई। ठीक है। तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस इज डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ठीक है। डिफरेंट क्रॉप को उगाना अल्टरनेटिव, एक छोड़ के ऐसे। ठीक है। अर्लियर फार्मर इज इन द नॉर्थन इंडिया यूज टू get leguminous as folded in one season and wheat in the next season। ठीक है। leguminous प्लांट है। ठीक है। तो वन सीजन में वो लिग्नस पौधे बोते हैं और दूसरे सीजन में वो वीट बोते हैं नॉर्थर्न इंडिया में। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशन ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, और ये सॉइल को रिप्लेनिश करता है नाइट्रोजन से। फार्मर मतलब ये हेल्प करता है सॉइल को रिप्लेनिशमेंट में। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस, और फार्मर भी इस प्रैक्टिसेस को आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं। इन प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है, जो लेगुमिनस प्लांट में होता है। लेगुमिनस प्लांट के रूट में होता है क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। दिस फिक्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्सेशन में काम आता है। ठीक है गाइज, आज हम अपना ये पढ़ लेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी वो हमारे इरिगेशन से स्टार्ट होगी। ठीक है। चलो गाइस पढ़ लेते हैं। तो एम से याद रखो, एमओ, इसका ट्रिक बना लो। एमओ, एमओ मतलब, एम मतलब मैन्योर, ओ मतलब ऑर्गेनिक। ठीक है। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन। किसके डिकम्पोजिशन से मिलते हैं? कैटल डंक, ठीक है, काऊ के डंक से। डंग मतलब गोबर। ठीक है। एंड प्लांट रेजिड्यू, और प्लांट के जो रेजिड्यू पार्ट हैं, जो बचे हुए कुछ कचरे जो होते हैं प्लांट के, जैसे सूखी पत्तियां हो गई, सूखी टहनियां हो गई, ये सारे, तो इसी से हम क्या बनते हैं? मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर क्या है हमारा? मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो हम क्या करते हैं? फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। तो एफ से याद करो, एफ, एफ फर्टिलाइज, एफ मतलब फैक्ट्री।
तो फर्टिलाइज क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, फर्टिलाइजर मैनमेड होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। एमओसी याद रखो, ये मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक होते हैं और हमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू से प्राप्त होते हैं। फर्टिलाइजर में और क्या अंतर है, मैन्योर क्या है, प्रिपेयर किए जाते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, बिट के अंदर डाल के, ठीक है। और इसको किस में हम प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में, एफ से याद रखो। फैक्ट्री डज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करती, जबकि मैन्योर क्या करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन, किसमें रिच होती हैं, प्लांट न्यूट्रिशन में, लाइक नाइट्रोजन, एनपीके से याद रखो, एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। मैन्योर क्या है, रिलेटिवली लेस रिच होती हैं इन प्लांट न्यूट्रिशन में कम रिच होती है। और ये इसके एडवांटेज या क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्लांट की इंक्रीज करती है, कौन, मैन्योर इंक्रीज करता है, ये इसकी क्या एडवांटेज है। ये टेबल से डिफरेंस आपको पता चल गया होगा फर्टिलाइजर और मैन्योर का। एडवांटेज क्या है मैन्योर की ओवर फर्टिलाइजर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर हैज बेटर देन फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर को बेटर कंसिडर किया गया फर्टिलाइजर के, क्यों, क्योंकि इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, और इट मेक द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस करती है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजीली, वो क्या करता है, जिससे क्या होती है, सॉइल अगर पोरस होगी तभी तो वो एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज कर पाएगी, ताकि प्लांट को प्रॉपर क्वांटिटी में गैसेस मिल पाए, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे मैंने बताया था आपको, अर्थवॉर्म फ्रेंडली माइक्रोब्स है फार्मर के लिए, ठीक है। तो वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को, कौन, मैन्योर। इट प्रोवाइड द टेक्सचर टू द सॉइल, सॉइल को क्या करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है। गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इरिगेशन से हमारा स्टार्ट करेंगे, इसके 7 स्टेप है, आज हमने इसके फर्स्ट 3 स्टेप कवर अप कर लिए हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।